अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट पर जा रही हैं। चीन इसे लेकर बेहद परेशान है और लगातार अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे रहा है। पेलोसी की ताइवान विजिट की तारीख तो तय नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि वो अगस्त के पहले हफ्ते में ताइवान जा सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार देर रात चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। करीब 2 घंटे 17 मिनट चली बातचीत में जिनपिंग का रवैया काफी तल्ख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान ने अमेरिकी दखलंदाजी से नाराज चीनी राष्ट्रपति ने बाइडेन को एक तरह से सीधी धमकी दे दी है। पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासी उबाल आने के पूरे आसार हैं। कहा जा रहा है कि देश में बहुत जल्द मुमकिन हुआ तो अक्टूबर में जनरल इलेक्शन हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दिनों पीपीपी के चीफ और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दुबई में खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से सीक्रेट मीटिंग की है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका और साउथ कोरिया को एटमी हमले की धमकी दी है। राजधानी प्योंगयांग में एक मिलिट्री सेरेमनी के दौरान किम ने कहा कि हमारा देश एटमी ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार है। अगर अमेरिका या साउथ कोरिया से जंग होती है तो हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने में नहीं हिचकेंगे। अमेरिका की पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वो मिलिट्री बेस में घुसने की कोशिश कर रहा था। बेस में अंदर जाते समय उसने ऑफिसर से कहा कि वो एक मिशन पर है, उसे प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भेजा है। उसने चौंकाने वाली बात तो ये कह दी कि उसके पास एलियन से जुड़ी जानकारी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक संदिग्ध व्यक्ति फ्लोरिडा के ब्रेवार्ड काउंटी स्थित पैट्रिक स्पेस फोर्स बेस में घुस गया। अमेरिकी सेना में सिख सैनिकों को अपने धार्मिक विश्वास और प्रतीकों के साथ ड्यूटी करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। एक अधिकारी सहित 4 सिख अमेरिकियों ने यूएस मरीन कॉर्प्स के खिलाफ केस दर्ज कराया है और आरोप है कि मरीन कॉर्प्स उन पर सेना या फिर धार्मिक मान्यताओं में से किसी एक को चुनने का दबाव बना रही है। सोमालिया के 2 शहरों में बुधवार को अलग अलग बम हमलों में कम से कम 19 लोग मारे गए और 23 लोग घायल हुए। दोनों हमले लोअर शबेले क्षेत्र में हुए। पहली घटना मारका शहर में हुई है, जहां एक हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। 13 लोगों की इसमें जान चली गई, जबकि 5 लोग घायल हुए। दूसरी घटना अफगोस शहर में हुई, जहां 2 हमले हुए। कोरोना के साथ ही अब मंकी पॉक्स भी तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। अब तक ये 78 देशों में दस्तक दे चुका है। यूरोप और अमेरिका में इसके सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं। भारत में इसके अब तक 4 रोगी मिले। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस से बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस रोग के बारे में गलत जानकारियां वायरस जितनी खतरनाक हैं। भारत और रूस ने आतंकवाद के खिलाफ पर सहयोग और गहरा करने का फैसला किया। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर इस मामले में एकजुट होंगे। ये सहमति विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा और रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच मॉस्को में बनी। वर्मा ने रूसी अधिकारियों के साथ संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर परामर्श के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। देश में करीब 1 साल पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले 2 भारतीयों का अपमान करने वाले सिंगापुर के एक शख्स को 1 सप्ताह की जेल की सजा मिली है। उसे 1000 सिंगापुरी डॉलर जुर्माने का भी भुगतान करना होगा। 56 वर्षीय ली पो कियान ने पिछले साल 2 भारतीय रत्न सिंगम और कृष्णन का अपमान किया था। रूस यूक्रेन की जंग में हर दिन तबाही और विध्वंस देखा जा रहा है। रूसी सेना ने पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े बिजली संयंत्र को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया गया। मॉस्को की मिसाइलों ने लंबे अरसे बाद कीव क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर हमला किया है। उधर खेरसॉन शहर में यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले क्षेत्र पर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। चीन में एक तरफ देश के दक्षिणी हिस्से में हीटवेव का प्रकोप जारी है। कई अहम जगहों पर भारी बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। इसे देख चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने देश के दक्षिणी क्षेत्रों और सिजियांग और भीतरी मंगोलिया के कुछ हिस्सों में 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की संभावना जाहिर की है। दक्षिण पूर्वी फ्रांस में अर्देचे का जंगल क्षेत्र भीषण आग की चपेट में है। दक्षिणी फ्रांस में चीड़ के 900 हेक्टेयर जंगल को बर्बाद कर चुकी आग को काबू करने के लिए 500 से अधिक दमकल कर्मी तैनात किए गए। स्थानीय लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक ये आग अब अर्देचे नदी के वाले क्षेत्र से बोक शहर की ओर जा रही है। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने संसद सत्र के समापन की घोषणा की है। गुरुवार शाम जारी सरकारी गजट के अनुसार अगला सत्र 3 अगस्त 2022 को सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। सत्रावसान का मतलब है कि सदन के समक्ष सभी मौजूदा कार्य निलंबित हैं और उसी समय लंबित सभी कार्यवाही महाभियोग को छोड़कर रद्द कर दी गई।
ब्रिटेन के पीएम पद की रेस में पूर्व चांसलर ऋषि सुनक ने अपनी प्रतिद्वंदी विदेश सचिव लिज ट्रस पर बढ़त बना ली है। सर्वे कंपनी यूगोव ने अपने एक सर्वे में दावा किया कि ब्रिटेन की पीएम की रेस में स्विंग वोटर्स के बीच ऋषि सुनक ज्यादा लोकप्रिय हैं। सर्वे के मुताबिक सुनक मतदाताओं के बीच पसंदीदा हैं, जिन्होंने 2019 के आम चुनाव में पहली बार कंजर्वेटिव को वोट दिया था। यूएई में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है। ये बारिश किसी एक इलाके में नहीं बल्कि पूरे अमीरात में हुई है। मूसलाधार बारिश से शारजाह, रास अल खैमाह और फुजैराह विशेष रूप से प्रभावित हुए। गौरतलब है कि यूएई को अपनी रेगिस्तानी जलवायु और बहुत गर्मी और हल्की ठंड के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यूएई भी जलवायु परिवर्तन के चलते ऐसी स्थिति को देख रहा है। अमेरिका में भारतीय मूल की सांसद प्रमिला जयपाल को जान से मारने की धमकी देने और भारत वापस जाओ के नारे लगाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ सांसद का आपराधिक रूप से पीछा करने का आरोप लगाया गया है। कनाडा पुलिस ने खालिस्तान समर्थक रहे रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया गया। मलिक की 15 जुलाई को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 21 साल के आरोपी टर्नर फ्रॉक्स को एबॉट्सफोर्ड से और न्यू वेस्टमिंस्टर से 23 साल के जोस लोपेस को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात पर लगाई रोक के बाद 43 अस्पतालों में गर्भपात करने से मना कर दिया। गुरुवार को प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार संयुक्त राज्य में कम से कम 43 अस्पतालों में गर्भपात को अपने यहाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। गुटमाकर इंस्टीट्यूट की स्टडी के मुताबिक 24 जून के ऐतिहासिक फैसले के बाद से 11 राज्यों ने गर्भपात पर प्रतिबंध लगाया है। ब्राजील सरकार ने दुनिया के सबसे घने जंगलों में से एक अमेज़न वर्षावन के बीच से एक हाईवे के निर्माण की मंजूरी दे दी है। बढ़ रही वनों की कटाई के बीच सरकार का ये कदम सबसे बड़े वर्षावन के लिए एक घातक कदम हो सकता है। ब्राजील के पर्यावरण प्राधिकरण ने गुरुवार को एक प्रारंभिक परमिट जारी कर दिया है, जिससे अमेज़न के बीच से एक लंबा हाईवे निकाला जाएगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का अपमान करने पर राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के नेतृत्व में भिंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन का पुतला फूंका। राज्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आतंकवादी विचारधारा की मानसिकता रखती है। आगे कहा कि ये राष्ट्रपति का ही अपमान नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के नागरिकों और भारत की समस्त नारी शक्ति का अपमान है। अधीर रंजन को माफी मांगनी चाहिए, साथ ही रंजन पर कार्रवाई की मांग की। भोपाल से खबर, जहां एनएसए ने जेल में बंद शातिर बदमाश लतीफ शेख के अवैध झुके को तोड़ा गया। बदमाश लतीफ शेख ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति पर प्राणघातक हमला किया था। इसके बाद बदमाश के खिलाफ मुकदमा कायम कर जेल में भेजा गया। शासन के निर्देश अनुसार पुलिस प्रशासन नगर निगम द्वारा बदमाशों को चिन्हित कर सकते कार्रवाई की जा रही है। छिंदवाड़ा पुलिस लाइन में गौरव दिवस के अवसर पर घर घर तिरंगा और मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिससे लेकर प्रशासन ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस ग्राउंड का निरीक्षण किया। एसडीएम अतुल सिंह, सीएसपी प्रियंका पांडे, पुलिस लाइन आरआई नायडू सहित तहसीलदार और संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। धार के धर्मपुरी में हरियाली अमावस्या पर्व पर हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में स्नान किया। नर्मदा का जलस्तर बढ़ा है और ऐसे में सुरक्षा के बंदोबस्त न होने से श्रद्धालुओं ने जान जोखिम में डालकर स्नान किया। स्नान के लिए आए श्रद्धालु भी अव्यवस्थाओं को लेकर नाराज दिखे। घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से न ही पुलिस के जवान तैनात थे, न ही डूबने से बचाने के कोई भी साधन। हमीरपुर में एक बोलेरो नाले में जा गिरी। इसमें सवार 3 वर्षीय बच्चा पानी में बह गया। ग्रामीणों ने नाले से बच्चे के शव को ढूंढकर बाहर निकाला। बोलेरो में मृतक मासूम के अलावा 5 युवक 3 महिलाएं बैठी थी, जो कि सुरक्षित हैं। मामला सरीला थाना क्षेत्र के खेड़ा शिलाजीत गांव के पंडवाहा नाले का है। हमीरपुर में वृक्षारोपण अभियान के तहत लाखों पौधे एक साथ रोपित किए गए, जिसे लेकर राजकीय महाविद्यालय कुछेचा में भाजपा कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने महाविद्यालय में वृक्षारोपण कर अभियान की शुरुआत की थी। पिछले 1 हफ्ते से हो रही लगातार बारिश से महाविद्यालय परिसर में कैबिनेट मंत्री द्वारा लगाए पौधों में रौनक आ गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हरिद्वार स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमार खगेंद्र ने कोविड-19 के आंकड़ों और कांवड़ मेले में किए गए कार्य को लेकर बताया कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो जनता को लगातार जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं मरीजों का उपचार स्वास्थ्य कैंप में किया गया। इंदौर की मानपुर पुलिस ने पिछले दिनों गौतमपुरा थाना क्षेत्र की चंबल नदी के किनारे मिली बोरे में युवती की लाश के मामले में मुख्य आरोपी के साथ भागने में सहयोग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसको पुलिस ने 5 दिन के रिमांड पर लिया है। इससे पुलिस मुख्य आरोपी सोहन की तलाश के संबंध में पूछताछ कर रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ कानपुर में भाजपा नेताओं ने हल्ला बोला। बीजेपी महिला मोर्चा सदस्यों ने परेड चौराहे पर अधीर रंजन का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग भी की गई है। देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से की गई विवादित टिप्पणी से पूरे देश में बवाल छिड़ गया है। देश भर में बीजेपी कांग्रेस का विरोध कर रही है। मुरादाबाद भाजपा महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का विरोध किया गया और कांग्रेस से लेकर माफी मांगने की बात कही। देश की नवनिर्वाचित महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा अमर्यादित टिप्पणी किए जाने को लेकर पोरी में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, राठखेड़ा के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए और सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे भी लगाए। साथ ही राज्य मंत्री ने कहा कि देश के राष्ट्रपति के प्रति जो कांग्रेस का बयान दिया, इसे लेकर भाजपा कांग्रेस का विरोध करती है। महज 1.5 साल की उम्र में आतंक का पर्याय बना भेड़िया आज ग्रामीणों की मदद से वन विभाग के अधिकारियों ने अपने बिछाए जाल में कैद कर लिया। प्रतापगढ़ के रामपुर संग्रामगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के रायपुर भटनी गांव में ग्रामीणों ने जंगल में एक जंगली जानवर देखा। वन विभाग के रेंजर अवध बिहारी को सूचना दी। सूचना पर रेंजर अपनी टीम के साथ पहुंचे और कब्जे में लिया गया। श्रावस्ती से खबर, जहां जमुनाहा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग नौनिहालों के लिए उपकरण मापन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक उपकरण के मापन का कार्य किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग बच्चे और उनके अभिभावक मौजूद रहे। पुलिस की कार्यप्रणाली और दर्ज मामलों के निस्तारण को लेकर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हुए सर्वे में सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया थाने को पहला स्थान मिला। इस सर्वे में 6545 लोगों ने हिस्सा लिया। बता दें कि एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार के निर्देश पर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इन दिनों पुलिस की कार्यप्रणाली परखी जा रही है। हरिद्वार में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर एचआरडीए ने शिकंजा कसा है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद एचआरडी अधिकारियों ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए कॉलोनी को सीज कर दिया है। मध्य प्रदेश में आज भी भारी बारिश के आसार है। मौसम केंद्र विभाग ने अगले 24 घंटे में कई संभाग और जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रदेश के विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, बालाघाट और सागर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार है। इसके अलावा रीवा, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग के कई जिलों में कहीं कहीं बिजली चमकने और बारिश की संभावना जताई गई है। अमेठी में पुलिस ने 2 सगे भाइयों पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने उनके घर निर्माण के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी, लेकिन पैसे देने में असमर्थ थे। इसकी वजह से पुलिस ने उन्हें लॉकअप में बंद कर पिटाई की। अब इस मामले में पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। खबर बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र से है, जहां यमुना नहर में नहाने गए 2 युवकों की डूबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक नहर में नहाने के लिए उतरे थे। अधिक गहराई और पानी का दबाव ज्यादा होने के कारण दोनों डूब गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। गोताखोर और ग्रामीणों ने घंटों मशक्कत के बाद दोनों के शवों को खोजकर बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, जिसके बाद अब जनपद पंचायत के परिणाम सामने आए हैं। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा, विधायक पीसी शर्मा समेत आरिफ मसूद मौजूद रहे और कहा कि कांग्रेस ने नगर निगम, निकाय और जिला पंचायत साथ ही जनपद के चुनाव में बीजेपी को धूल चटा दी है। छिंदवाड़ा से नाले में शव मिलने का मामला सामने आया। मामला शिवनगर कॉलोनी के भगवान श्रीचंद स्कूल के पीछे का है, जहां भारी बारिश के कारण एक युवक स्कूल के पीछे बने नाले में बह गया। इसका शव नाले की मिट्टी के नीचे दबा हुआ देखा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हमीरपुर में पुलिस ने बीती रात अवैध असलाह फैक्ट्री पर छापा मारा। मौके से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में भारी मात्रा में असलाह और कारतूस बरामद किए। पुलिस ने बताया है कि अवैध असलाह फैक्ट्री गांव के बाहर खेतों में चलाई जा रही थी। इस दौरान 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपा रखा है। गुरुवार को ही बारिश में मसूरी टिहरी बाईपास पर लक्ष्मणपुरी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग A707 का बड़ा हिस्सा भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद बाहरी वाहनों की आवाजाही पर रोक लग गई। वहीं मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस और NH की टीम ने सड़क के किनारे पत्थर लगाए। मिर्जापुर के सक्तेशगढ़ स्थित स्वामी
अरगड़ानंद के आश्रम में गुरुवार की सुबह कई राउंड गोली चलने से एक बाबा की मौत हो गई। एक अन्य बाबा घायल हो गए। घायल बाबा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बाबा का इलाज करने पहुंचे डॉक्टर धनंजय ने बताया कि गोली बाबा की आंत में फंसी है, जिसे ऑपरेशन कर निकाल लिया गया है। मुरादाबाद में सपा नेता आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने कहा कि सपा इतनी छोटी पार्टी नहीं कि उसे कोई खत्म कर देगा। कांवड़ियों को लेकर ओवैसी के बयान से किनारा कर लिया। मुरादाबाद से पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामला कटघर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप का है, जहां बोतल में पेट्रोल देने से मना करने पर दबंग ने पुलिस के सामने कर्मचारी से मारपीट की। इस दौरान पुलिस ने दबंग पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। नौगांव जनपद पंचायत में अध्यक्ष पद का चुनाव रोचक रहा, जहां भाजपा की हेमलता राकेश पाठक ने भाजपा किसान मोर्चा उपाध्यक्ष अविनेंद्र बबलू पटेरिया को करारी मात देते हुए जीत हासिल की। 7 मतों के अंतर से विजयी हुई हेमलता राकेश पाठक अध्यक्ष बन चुकी हैं, तो वहीं भाजपा के विजय पटेल उपाध्यक्ष चुने गए। एसडीएम ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जीत के प्रमाण पत्र सौंपे। बिलासपुर पुलिस ने बाइक चुराने वाले 2 शातिर चोरों को पकड़ा है। पुलिस ने उन 5 ग्राहकों को भी पकड़ा जिन्हें चोरी की बाइक बेची गई थी। आरोपियों के कब्जे से 10 बाइक बरामद की गई। पुलिस को बाइक चोर कान्हा यादव की सूचना मिली थी। सरकंडा के चांटीडीह का निवासी यादव बाइक चोरी कर ग्रामीण इलाके में सस्ते दामों में बेच रहा था। हाथरस में विकासखंड सासनी के एक स्कूल में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई, जहां स्कूल का स्टाफ एक 6 साल के बच्चे को कक्षा में बंद कर चला गया। काफी देर बाद जब मासूम घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजन उसे खोजते हुए स्कूल पहुंचे, जहां बच्चा स्कूल के कमरे में रोता मिला। जानकारी के बाद शिक्षक तत्काल मौके पर पहुंचे और उसे बाहर निकाला गया। नर्मदापुरम के माखन नगर में बीते 3 दिनों में उल्टी दस्त से 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 1 दर्जन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है। 2 महिला 1 पुरुष की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। ग्रामीणों की माने तो दूषित पानी और साफ सफाई की कमी की वजह से ये मौत हुई। 3 लोगों की मौत के बाद माखन नगर के बागड़ा तवा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने पहुंचकर जायजा लिया। और पंधाना की ग्राम पंचायत पोखर खुर्द से खबर सामने आई, जहां फतेहपुर गांव के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ी समेत शिक्षा केंद्र जाने से रोक दिया। बता दें, बच्चों को कच्चे रोड से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के दिनों में रोड पर कीचड़ ही कीचड़ है, जिससे बच्चों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों और बच्चों ने रोड नहीं तो स्कूल नहीं जैसे नारे लगाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।